जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं रामायण कथा का भाग 17वां, राजा दशरथ की मृत्यु और भरत का राज्याभिषेक। आइए कथा सुनते हैं। श्रवण कुमार की कथा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, ये मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात में धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ पर जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तक्षण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आहा, मैं मरा, मुझे निरपराध को किसने मारा। हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों का भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी के गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वो मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या यही मेरा अपराध यही है कि मैंने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र हैं, इसीलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उनके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लग गई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुनु, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध में मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुँचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया और उसके पश्चात वे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की सीता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी सीता में बैठ जलकर भस्म हो गए।
कौशल्य, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। राजा दशरथ की मृत्यु श्रवण कुमार के वृत्तांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ पुत्र, हाँ सीता, हाय कुल घातिनी के कई कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई। श्वास उखड़ गए और उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौशल्या पसाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य स्त्रियां सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। समस्त अंतपुर में करुणाजनक क्रुंदन गूंजने लगा। सदैव सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजप्रसाद दुख का आगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तक अपनी जांघों पर रख लिया और विलाप करते हुए बोली, हे दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूरी हुई। अब तू सुखपूर्वक राज्य सुख का भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलग कर दी गई थी, आज पति से भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। कैकेयी के राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया है। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए। अब मिथिलापति भी सीता के दुख से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपटकर मूर्छित हो गई। प्राप्त काल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्यावासियों को महाराज दशरथ की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही समस्त व्यथित मंत्री दरबारी मार्कंडेय, मोड्डल, वामदेव, कश्यप तथा जाबाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, राज सिंहासन रिक्त नहीं हो सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनधीश कीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठा सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज के द्वारा भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका है, अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत तथा अशोक नंदन नामक चतुर्दूतों को बुलवाकर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा ये संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया है। ध्यान रखो कि वहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेह उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले अश्वों पर सवार होकर कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पांचाल और फिर वहाँ से सरदंड देश पहुँचे। वहाँ से वे इक्षुमती नदी को पार करके
वाहिक देश पहुँचे। फिर विपाशा नदी पार करके कैकेयी के गिरिव्रज नामक नगर में पहुँचे। जिस रात्रि ये दूत गिरिव्रज पहुँचे उसी रात्रि को भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा। निंद्रा त्याग कर स्वप्न को याद करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने उस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक सपना देखा है। सपने में पिताजी के सिर के बाल खुले थे। वे पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पी कर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा है। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया है। समुद्र चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूट गए हैं। पर्वतमालाएं परस्पर टकराकर शूर हो गई हैं और उससे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए हैं। मैंने देखा है कि राजा दशरथ गधों के रथ में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वप्न किसी अमंगल की पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत ने सपना का वर्णन समाप्त किया ही था कि अयोध्या के सारों दूतों ने वहाँ पर प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया। हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अति आवश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चलें। भरत शत्रुघ्न की वापसीगत रात्रि के सपने और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया। किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ भी नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रतापूर्वक महाराज कैकेयी से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उनके नदियों तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए। वहाँ का दृश्य देखकर बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जनशून्य क्यों हैं? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तमुल नाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई है? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटनाएं घटित हुई हैं? दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रसादा में पहुँचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहाँ न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुँचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी स्वर्ण के आसन से उठी। भरत ने माता का शरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता के कुशल समाचार पूछा। कैकेयी की कुशलता के विषय में जानकर वे पश्चात बोली, वत्स, मार्ग में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके इस प्रश्न का भी कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ। वे वहाँ नहीं थे। मुझे बताइए वे कहाँ पर हैं? तटस्थल भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग सिधार गए। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मांत आघात लगा। वे बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक ये कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी नहीं कर सका। धन्य है राम लक्ष्मण, जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की
ससुर साकी पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय और पूज्य हैं। वे कहाँ हैं माता? क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? भरत को सांत्वना देती हुई कैकेयी बोली, वत्स, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5वें दिवस और 5 रात्रि तक वे हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। ये सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी के उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वक्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वर मांग लिए। प्रथम वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा था और द्वितीय वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी स्वयं अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिताजी विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये राज्य तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो और निष्कंठ राज्य करो। तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं रह गया है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिताजी की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका मन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापिनी माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़ बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा? मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देगी। राम भैया तो तुम्हारा मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भागिनी जैसा व्यवहार करती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभियों ने कभी दुख नहीं देखा, उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ? अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ। मैं विष खा लूँगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण दे दूँगा। ये तुमने कैसे भुला दिया कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन में जाकर राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चल दिए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का शरण स्पर्श किया। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स,
ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हैं? जो कुछ भी हुआ वह मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। उनके बिना अयोध्या तो क्या, यदि त्रिलोक का राज्य भी कोई मुझे दे दे तो भी मैं नहीं लूँगा। राम के वनगमन में यदि मेरी लेस मात्र भी सहमति हो तो मुझे रोवल नरक मिले। इसी समय भूमि फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यदि इसी दुष्ट कार्य से मेरी सहमति हो तो मुझे दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलती है। यह कहकर रोते हुए भरत मूर्छित होकर कौशल्या के शरणों में गिर पड़े। जब वे कुछ चैतन्य हुए तो कौशल्या बोली, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और वे भरत को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगी। आई होप कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं